छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। पहले दुर्ग में अफीम की खेती सामने आई, इसके बाद बलरामपुर में भी अवैध अफीम की खेती उजागर हुई। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। आज जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ ने जिला भाजपा कार्यालय का घेराव किया। सैकड़ों कांग्रेसी रैली के रूप में भाजपा कार्यालय पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। जिला कांग्रेस कमेटी के शहर जिला अध्यक्ष शाखा यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ का भी धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद नशे का कारोबार बढ़ रहा है। अब इसे अफीम का कटोरा कहा जाने लगा है। रामराज में दूध मिले, कृष्णराज में दही और विष्णुदेवराज में अफीम। दुर्भाग्य की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री को इस स्थिति के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे अब पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय घेराव का कार्यक्रम रखा था। आप देख रहे हैं कि विगत दिनों छत्तीसगढ़ में एक नहीं तीन जगह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के जो लीज पे लिया गया खेत में अफीम की खेती, आप सोचिए उस अफीम का जो खेती का जो अगर दाम है तो लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए का उसका आता है। और सोचिए कि इतने बड़े खेतों में, इतने बड़े 10-10 एकड़ में अगर मान लो अफीम की खेती की जा रही है तो निसंदेह ये सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। आज उस घटना को लेकर हम ये चाह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है पूरा छत्तीसगढ़ राज्य उड़ता छत्तीसगढ़ के रूप में जाना जाने लगा है। आप देखेंगे कि पहले छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, अब भारतीय जनता पार्टी के नशा कारोबार को बढ़ावा देने के कारण आज हमारा छत्तीसगढ़ अफीम का कटोरा होने जा रहा है। आप देखेंगे कि ये जो कहावत था पहले वैदिक काल में कि राम राज्य में दही दूध मिले, किशन राज्य में घी और विष्णु राज्य में अफीम मिले खींच खींच के पी। आप सोचिए कि इतना दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार जब से बैठी है हमारे छत्तीसगढ़ के युवा रोजगार नहीं पा रहे हैं। नशे के लत में हमारे छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी नशे के लत में जा रहे हैं। अब सोचिए कि छत्तीसगढ़ यानी नशा के क्षेत्र में भारत राज्य में अग्रणी राज्य का दर्जा मिल रहा है। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है और केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज इसीलिए हमने पूरे कांग्रेस जनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव करने गए थे। पुलिस पूरी बल लगा ली, लेकिन अंततः पुलिस को झुकना पड़ी। उन्होंने निवेदन किया, हम उनकी निवेदन को इसलिए स्वीकार किए कि हमारा कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से हम अपनी बात को रखते हैं। हमने बैठकर वहां पे भजन कीर्तन किया और हम चेताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के नशा कारोबारों को संरक्षण देना बंद करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आने वाले देश में उग्र आंदोलन करेगी। उसी प्रकार आज दूसरा हमारा एजेंडा था कि देखेंगे कि मोदी जी केवल विदेश जा रहे हैं, भारत देश में सिलेंडर की कमी हो गई है। आप देखें कई दुकानें बंद हो गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम नरेंद्र है और काम सिलेंडर कर रहे हैं। इसका नतीजा भारत देश के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इन दोनों मुद्दों को लेकर हमने घेराव किया और सभी कांग्रेस जनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सर बताएंगे, आज कांग्रेस में धरना प्रदर्शन आज कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई के द्वारा कुछ विषयों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो कि अभी पूर्ण हो चुका है। शांति से सारी चीजें संपन्न हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव करने आए थे और इसका जो मुख्य कारण है कि प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व ने जो ये भारतीय जनता पार्टी जगह जगह अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में चल रहा है, इसका विरोध करने आज हम लोग यहाँ उतरे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 साल की सरकार में लगातार अराजकता का माहौल है, न महिलाएं सुरक्षित है, न किसानों के हित की रक्षा हो पा रही है। लगातार अवैध कार्यक्रम ज्यादा चल रहे हैं, जुए सट्टे का फैलाव हो रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस छत्तीसगढ़ को सूखे नशे में डूबेने की जो कोशिश कर रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा सीधा आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में, विष्णुदेव साय जी के संरक्षण में ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रही है, जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रही है। ये पूंजीपतियों को इस रायगढ़ के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ बेचने का काम कर रही है। इसलिए आज हम लोग इस आंदोलन को लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को अच्छे से समझ ले, यदि छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ में यदि सूखा नशा का काम बंद नहीं हुआ
तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर और वृहद आंदोलन करेगी।